नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देशभक्त में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ विशेष रक्षा सूत्रों के बारे में। विशेष रक्षा सूत्र, स्रोत या पाठ जो हम पाठ करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, गणपति जी का पाठ कर लिया। तो यदि क्या समस्या है, कुछ विशेष क्या समस्या है और क्या पाठ करना चाहिए, आज हम इनके ऊपर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। पहली, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि किसी स्त्री को समस्या हो रही है गर्भधारण में, तो गर्भधारण के पहले दिन से ही श्री राम रक्षा स्रोत होता है। पहले दिन से ही राम रक्षा स्रोत के नाम से आता है पाठ। ये होता है बच्चे की सुरक्षा हेतु, गर्भ की सुरक्षा हेतु राम रक्षा स्रोत का पाठ करना चाहिए पहले दिन से ही, और एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। आप ये मान के चलिए, जो समस्याएं आपको हो रही थी, यदि आप शुरुआत से कर देंगे, शुरू कर देंगे, तो वो समस्याएं आपको नहीं होंगी। दूसरी, बहुत लोग डरते हैं शनि की 7.5 से, कि भाई शनि देव की 7.5 चल रही है, अब क्या करें। करना क्या है, बहुत आसान इलाज है। समस्या खत्म नहीं हो सकती है, समाधान हो सकता है। तो शनिदेव की 7.5 के बारे में बताते हैं, बात करेंगे। तो शनिदेव की 7.5 यदि किसी जातक, किसी व्यक्ति के ऊपर चल रही है, उसे क्या करना चाहिए। वैसे तो ऐसा बताते हैं, यदि किसी ग्रह की दिशा खराब चल रही है और आप उसकी पूजा करो, उसके पाठ करो, तो वो और मजबूत हो जाता है। यानी दुश्मन है वो हमारा, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, ऊपर से हम उसे और मजबूत कर रहे हैं, यानी हमने अपने दुश्मन को और अधिक मजबूत कर दिया उस विशेष ग्रह की पूजा पाठ कर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें शनि देव की 7.5 से बचने के लिए, हो सकता है यदि आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, तो शनिवार को एक बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। शनिवार को एक बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो शनि देव आपको परेशान नहीं करेंगे, और परेशान ना करने के साथ साथ आपसे मेहनत तो कराएंगे। मेहनत के साथ साथ फल कम मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। अभी नहीं मिलेगा तो बाद में मिलेगा। जो समस्या आपके ऊपर बड़ी विपत्ति आने वाली है, यदि आप शनि की 7.5 में सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो आपकी 7.5 बड़े आराम से बीत जाएगी। आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा। वहीं शनिदेव यदि 7वें भाव में बैठे हैं, तब भी समस्या है। और यदि मारक भाव में शनिदेव आ गए, तो फिर तो बहुत समस्या होगी 7.5 के साथ साथ। तो इसलिए समस्याएं कम हो जाएंगी यदि आप सुंदरकांड का पाठ शनिवार को करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों के ऊपर, कि बच्चे याद नहीं होता, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ नहीं पाते। बहुत आसान, बच्चे को ही पढ़ना है। आपका जो बच्चा है, उसे कुशाग्र बुद्धि के लिए, उसकी बुद्धि तेज हो जाए, दिमाग तेज हो जाए, उसके लिए किताब तो पढ़नी है। इसके साथ साथ प्रज्ञावर्धन स्रोत, जी, प्रज्ञावर्धन स्रोत होता है, इसे पढ़ना चाहिए प्रत्येक बच्चे को। प्रत्येक पढ़ने वाले बच्चे को कुशाग्र बुद्धि के लिए प्रज्ञावर्धन स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे होगा क्या, इससे लगातार, इसके जब लगातार बच्चे इसके पाठ करेंगे, तो उनकी बुद्धि तेज हो जाएगी। और अभी मेरे पास पिछली वीडियो में कमेंट आया था हनुमान चालीसा के बारे में। चलिए थोड़ा सा हनुमान चालीसा बात कर लेते हैं।
देखिए, हनुमान चालीसा का एक पाठ प्रत्येक व्यक्ति जातक को प्रतिदिन करना चाहिए। कि वो कहेंगे जी मेरा मंगल खराब है ना, मंगल हनुमान जी का दिन है, या रविवार में दिक्कत है सूर्यदेव, तो हनुमान चालीसा का पाठ कैसे कर लें? एक पाठ। हम 3 या 7 या 11 पाठ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा का एक पाठ की बात। तो हनुमान चालीसा का एक पाठ करने से होगा क्या? हनुमान चालीसा सिद्ध मंत्र है जी, जिसकी एनर्जी नेचर में, ब्रह्मांड में उपलब्ध है पूरी तरह से। हनुमान चालीसा पूर्ण सिद्ध मंत्र है, और जब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का समय लगता है हनुमान चालीसा का पाठ करने में। यदि आप 5 मिनट या एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो जो ब्रह्मांड में एनर्जी है एक पाठ में, उससे आपके शरीर की एनर्जी बढ़ेगी। जो पढ़ सकता है प्रतिदिन एक पाठ हनुमान चालीसा का अवश्य करना चाहिए। इससे हमारा बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ता है। निगेटिव एनर्जी हमारे घर में नहीं आती, हमारे आसपास नहीं आती। यदि आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे भी तब भी उनका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। जैसे आप कभी हॉस्पिटल गए, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा हॉस्पिटल में रुके, किसी से मिलने भी गए 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे वाला घर आके देखेंगे तो आप फील करेंगे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर, या एनर्जी जैसे लेवल डाउन हो जाता है। तो यही होता है एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए। यदि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल से क्या मतलब है? हॉस्पिटल से मतलब है वहाँ बीमार लोग हैं, उनका एनर्जी लेवल लो है। यदि एनर्जी लेवल लो है और आप उनके पास जा रहे हैं तो आपका भी एनर्जी लेवल घटेगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रतिदिन एक पाठ हनुमान चालीसा का अवश्य करें। इससे आपका बॉडी का एनर्जी लेवल बना रहेगा, समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आएंगी तो कम हो जाएंगी। कैसे कम हो जाएंगी भाई? जब आपका बॉडी एनर्जी लेवल सही होगा तो समस्या कम फील होगी आपको। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है, और कोई मतलब है नहीं इसका। यदि कोई आपसे बताता है कि 3 पाठ करो हनुमान चालीसा के, 5 पाठ, 7 पाठ, सो अलग है। सो वो आपकी ग्रह और आपकी कुंडली में देखकर उसके आधार पर बताते हैं। इससे एक पाठ प्रतिदिन हनुमान चालीसा करने से एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। चलिए, अभी तो हमने बात की शनिदेव की 7.5 पर, हमने बात की बच्चों की कुशाग्र बुद्धि पर, हमने बात की घर में पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर, हमने बात की हनुमान चालीसा के ऊपर। अभी ऐसे बहुत टॉपिक हैं जिन पर आगे बात करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विद्यार्थी, जो किसी भी टाइप के विद्यार्थी हैं। जैसे अभी हमने बच्चों की कुशाग्र बुद्धि के लिए बात की, विद्यार्थी चाहे वो आप कक्षा 4 का है या ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, या कोई आप बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करें। गणपति जी का स्रोत है संकट नाशन गणेश स्रोत। जी नोट कर लीजिए, संकट नाशन गणेश स्रोत। इस स्रोत का पाठ प्रतिदिन विद्यार्थियों को करना चाहिए। अगली सबकी समस्या, नहीं कह सकते 90% लोगों की समस्या है कर्ज और धन का अभाव। वैसे तो
धन देना और लेना ये भगवान ने अपने हाथ में रखा है, किसी को नहीं दिया। जैसे वायुदेव को वायु दे दी माता लक्ष्मी, धन की देवी है। सूर्य देव को गर्मी दे दी, वायुदेव, अग्निदेव, जल देवता, सब देवताओं के काम है। धन का परम पिता परमेश्वर ने किसी देवता को नहीं दिया है। लाभ और हानि, आय और व्यय उन्होंने अपने पास रखा है। यदि आय और व्यय उन्होंने अपने पास रखा है तो इसका कुछ ना कुछ तो कारण है। जैसे किसी भी स्टेट के सीएम होते हैं, किसी भी स्टेट के सीएम होते हैं, कुछ विभाग वो अपने पास रखते हैं। इसी तरह से जी हाँ, भगवान ने धन का विभाग अपने पास रखा है। तो वैसे करना क्या चाहिए? एक स्रोत आता है कर्ज से मुक्ति और धन का अभाव को दूर करने के लिए कुछ हद तक। दरिद्रीय दहन स्रोत, फिर सुनिए, दरिद्रीय दहन स्रोत, इसको आप शिव मंदिर में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप दरिद्रीय दहन स्रोत का पाठ करते हैं शिव मंदिर में, तो कर्ज और धन के अभाव में आपको काफी जो समस्या आ रही है उसमें काफी हद तक रिलीफ मिलेगी, काफी हद तक फायदा मिलेगा। चलिए अगले स्रोत की बात करते हैं। या दरिद्रीय दहन स्रोत हिंदी में पढ़ लीजिए, या ऋण मोचन मंगल स्रोत, ये आपको मंगलवार को पढ़ना है एक बार। ऋण मोचन मंगल स्रोत मंगलवार को एक बार पढ़ लीजिए, तो आपकी जो धन की समस्या है वो कुछ कम हो जाएगी। वैसे शनिदेव तो कहते हैं मेहनत कराते हैं। चलिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए, जी, आत्मबल बढ़ाने के लिए एक तो आपने हनुमान चालीसा पाठ कर लिया तो आपकी एनर्जी ऑलरेडी बढ़ गई। अब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े? या भय, डर लगता है आपको कहीं भी जाने पर, उसके लिए क्या, विष्णु पंजर स्रोत होता है, विशेष स्रोत है विष्णु पंजर स्रोत। इसका पाठ अगर आप करेंगे रेगुलर, ये सभी पाठ रेगुलर करने हैं, जो जैसे ऋण मोचन मंगल स्रोत मंगलवार को करना है, दरिद्र दहन प्रतिदिन करना है, ठीक, राम रक्षा स्रोत प्रतिदिन करना है। इसी तरह से दरिद्र दहन स्रोत, विष्णु पंजर स्रोत का पाठ आत्मबल बढ़ाने के लिए, मन से भय को दूर करने के लिए किया जाता है। कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए, यानी केस चल रहे हैं, परेशान हो गए हैं वकील, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्या करना चाहिए? सबसे आसान तो ये है कि आप कोशिश करिए 100 पीपल के वृक्ष लगाइए रोड, ऐसे सार्वजनिक स्थान पर जहां से वो कटे ना, जहां उन्हें कोई ना काटे, ऐसे स्थान पर 100 पीपल के वृक्ष लगाने हैं आपको। यदि 100 पीपल के वृक्ष आप लगा लेंगे तो आपकी कोर्ट कचहरी की समस्या में आपको काफी आराम मिलेगा। काफी नहीं, आप समझिए कि आपकी लगभग 50% समस्या समाधान हो जाएगा 100 पीपल के वृक्ष लगाने पर शर्त यह है आप लगाएंगे तो वो चलने चाहिए, उनकी केयर भी करने की जिम्मेदारी आप। जी, कहाँ थे? तो हम थे कोर्ट कचहरी से बचने के लिए। कोर्ट कचहरी से बचने के लिए हमने देखा कि हमें लगाने चाहिए वृक्ष, पीपल के वृक्ष, और उन्हें कोशिश कीजिए बरसात में, जब बारिश, पहली बारिश हो जाए, दूसरी बारिश आपके लगे बरसात हो रही,
तो 1-1.5 फीट का पेड़ होना चाहिए जो मरे ना, चल जाए। बहुत सरकारी जगह है, प्लेस है, रोड के किनारे हैं, जहाँ ऐसी उम्मीद है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो वहाँ लगा दीजिए। ध्यान रखिए 100 पीपल के पेड़ लगाने हैं आपको, तो आपको कोर्ट कचहरी से राहत मिलेगी। इसके साथ साथ गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, आप जाएंगे कहीं से लेंगे तो ये गजेंद्र मोक्ष आपको मिल जाएगा। 2 मिनट का पाठ है, 1100 रुपए में। जी इसके इनके बीच में लो बांध दो। लाइए, ये घड़ी आप कहाँ से लाए हो भाई? पैसा के डिब्बे में से। अच्छा, हाँ। ये तो बहुत सुंदर घड़ी है भाई। अरे जब आए थे ना जी, ऑफिस से, हाँ, तो ये हम तो हमने रसगुल्ले भी खाए थे। अच्छा आपने रसगुल्ले खाए थे? हाँ। ठीक है, तो और हम थोड़ा सा काम कर लें, हाँ। है ना? आप खेल लो। नहीं, मैं तो अपने स्लाइड में जाके खड़ाऊंगा। ठीक है, तो थे हम कहाँ थे? जी, कोर्ट कचहरी से बचने के लिए बहुत ही आसान उपाय है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ 1100 पाठ करने हैं इसके आपको। अंदर बज रहा है, इधर नहीं आना। जी, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है 1100, या नारायण कवच, ऐसा बताते हैं। नारायण कवच का पाठ यदि आप करेंगे 1100 पाठ, यहाँ ये फिक्स है कि आपको 1100 पाठ करने हैं, तो आपको कोर्ट कचहरी से निश्चय ही जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर से छुट्टी मिल जाएगी, वहां आपकी विजय होगी। फिर आ गए धन प्राप्ति के लिए। जैसे हमने ऊपर देखा था, कर्ज में थे और धन का अभाव था, तो यहाँ धन प्राप्ति के लिए कर्ज कम होगा, वहाँ धन भी बढ़ेगा, और फिर कर्ज धन प्राप्ति के लिए कि धन का आपके पास रेगुलर आना जाना बना रहे। मेहनत करनी है, स्रोत ढूंढने हैं। श्री लक्ष्मी सूक्तम का पाठ, यदि आप शुक्रवार को श्री लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करते हैं, तब भी आपको धन प्राप्ति में सहयोग मिलता है। श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, कनक धारा स्रोत, श्री सूक्तम, श्री लक्ष्मी सूक्तम या कनक धारा स्रोत। यदि आप इन तीनों में से एक पाठ शुक्रवार को, यदि आप ये पाठ संस्कृत में ना कर पाए तो आप हिंदी में कर लीजिए, तो धन की जो समस्या है उसमें कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। जो ग्रह आपके परेशान कर रहे हैं आपको, यदि आप ये पाठ लगातार करेंगे तो कहीं ना कहीं उस समस्या का समाधान धीरे धीरे आपको होता हुआ दिखाई देगा। कुछ लोगों को चाहिए नाम हो मेरा भाई, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़े, तो क्या करना चाहिए? बहुत आसान उपाय है, मेहनत तो सभी को करनी है। इसके साथ साथ यश, मान, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हमें करना है रविवार को हृदय रक्षा स्रोत का पाठ, सूर्य देव का। हिंदी में कर लीजिए, बहुत आसान है, 5 मिनट का पाठ है, पढ़ लेंगे। हृदय रक्षा स्रोत, इसका मतलब ये सूर्य देव का पाठ है, रविवार को करना है। सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके जाइए, सूर्य देव के सामने बैठिए। वैसे तो सूर्योदय के समय करना चाहिए इसको, 5 बजे के समथिंग आसपास इस पाठ को करना चाहिए, पर सबका उठने का अपना अपना अलग समय है, तो सबसे सवेरा करना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। चलिए, नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है हमारा घर में लड़ाई झगड़ा। घर में कलह, लड़ाई झगड़ा
कि यार सब कुछ तो ठीक चला था, अचानक लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, घर में अशांति हो गई, तो क्या करना चाहिए, या लगातार बनी रहती है? तो दमयंती स्रोत, जी नोट कर लीजिए, दमयंती स्रोत का पाठ करना है आपको कलह से बचने के लिए, घर में लड़ाई से बचने के लिए। पुरुषों के लिए ये दमयंती स्रोत महिला भी कर सकती है और पुरुष भी। अशून्य व्रत, ये पुरुषों के लिए होता है केवल। यदि घर में कलह है तो पुरुष इसका पाठ करें। और आपको घर में कलह में, जो घर के लड़ाई झगड़े हैं उसमें शांति मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ये तो कन्फर्म है, अवश्य मिल जाएगी। इसके साथ साथ अपने जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, कुंडली दिखवा लीजिए कहीं, उसमें क्या समस्या है, थोड़ा उधर भी उन्हें भी ठीक करना पड़ेगा, फिर ये आपकी समस्या समाधान लगभग हो जाएगा। चलिए, हमारे घर पर बुरी आत्मा, भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी ना आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें करना चाहिए राम रक्षा स्रोत का पाठ। जी हाँ, हमें करना चाहिए राम रक्षा स्रोत का पाठ करना चाहिए, अपने घर को नेगेटिव एनर्जी और गलत आत्माओं से बचाने के लिए। और अगला है, जैसे बच्चों को चेचक हो जाती है तो शीतलाष्टक का पाठ है, ये माँ कर सकती है, बच्चों की माँ, इसमें आराम मिलता है, शत्रु की पराजय होती है, शत्रु की पराजय, माँ बंगलामुखी देवी का पाठ। आप मान के चलिए 80% आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। यह अपराजिता का पाठ, पर करना लगातार है, माँ शत्रु की पराजय, यानी या तो हम विजय हो, या तो हमारी विजय हो जाए या शत्रु की पराजय हो जाए। हम दो ही चीज तो चाहते हैं, हम चाहते हैं शत्रु की पराजय हो जाए। तो अपराजिता का पाठ करें या माँ बंगलामुखी देवी का पाठ करें। हाँ, निसंतानता के लिए एक संतान गोपाल मंत्र है, उसे पढ़ेंगे तो आपकी इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। सौभाग्य स्रोत, क्या करना चाहिए? सौभाग्य स्रोत, शादी के लिए, जिसका विवाह नहीं हो रहा है।